मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सिमेट्रिक डायग्राम्स है ना जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, तो दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है ये कुछ बातें हमने डिस्कस कर लिए थे। जैसे इस तरह की डायग्राम कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, राइट। अब देखिए यहाँ पर टोटल 8 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू कैपिटल आर हम यहाँ पर ले सकते हैं, सबकी वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। अब ए और बी टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर करंट कितना होगा I, एंड तीनों ब्रांच पर इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो अलोंग दिस I/3, यहाँ से भी I/3, यहाँ से भी I/3 जाएगा, राइट। नो मतलब ये तीनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर करंट कितना आता है I/3, तो यहाँ पर भी इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स। तो I/3 का हाफ कितना होगा I/6, तो I/6 करंट यहाँ पर जाएगा और इस ब्रांच से I/6 करंट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये करंट कितना होगा I/3। अब बी पॉइंटर देखते हैं, यहाँ से करंट कितना आएगा I/3, यहाँ से कितना आएगा I/3 और यहाँ से भी कितना आएगा I/3, ताकि टोटल करंट यहाँ पर फिर से I हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से I/3 करंट आता है, तो यहाँ पर भी I/3, तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है I/6, तो यहाँ पर ये ऐसे इस रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा, ठीक है। फिर I/6 और ये I/6 टोटल कितना हो गया I/3। तो इस पॉइंट पर देखिए अगर ये टर्मिनल्स, ओके, तो ये इधर से आने वाला करंट और इधर से आने वाला करंट I/6 तो इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का करंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ का करंट यहाँ से वापस रिटर्न आ जाता है। तो ये दो पॉइंट कनेक्टेड होते हुए भी करंट वहां पर मिक्स नहीं होगा, इसलिए यही डायग्राम देखिए, इसके इक्विवेलेंट डायग्राम ये ऐसे इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये आइसोलेटेड दिखा है। अब यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अब ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा 2R एंड दिस R आर पैरेलल कनेक्टेड, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा फिर Rp इज इक्वल, मतलब कौन सा निकालते हैं हम, देखिए R सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनका इक्विवेलेंट होगा 2R। अब ये 2R इक्विवेलेंट इस R के साथ पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन। देखिए R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R, तो यहाँ पर कितना होगा 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R, ओके। सो दिस इज 2R/3। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाता है 2R/3, राइट। वैसे यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R/3, है ना। अब देखिए R 2R/3 एंड दिस R आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा R प्लस 2R/3 प्लस R, ओके। सो दिस इज कितना हो गई 8R/3, बराबर 8R/3। अब डायग्राम नेक्स्ट कैसी होगी, ए टर्मिनल, ओके, एक्सिस के ऊपर का टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाता है 8R/3, तो यहाँ पर ये 8R/3, ओके, और एक्सिस के नीचे भी यहाँ पर टोटल आ जाता है 8R/3 इक्विवेलेंट। अब ए और बी के बीच 8R/3 कनेक्टेड पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा फिर, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों की एडिशन। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4R/3 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखिए जिसमें टोटल कितने रेजिस्टेंस है, देखिए डायग्राम तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है ना, लेकिन उसी ब्यूटीफुल तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट भी यहाँ पर निकालने वाले हैं। दिखने में ये डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, ओके। अब देखिए यहाँ पर
अब हमें क्या करना है, देखिए ए और बी, सपोज एक एक्सिस यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड बी। ओके, अब देखिए यहां पर क्या करना है, और एक पॉइंट यहां पर, जैसे हम यहां पर देखिए वर्टिकल एक्सिस अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, तो इन वर्टिकल एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, कोइंसाइडिंग पॉइंट्स, वहां पर पोटेंशियल सेम होता है। जैसे देखिए रेजिस्टेंस आर और यहां पर करंट अगर आई आ जाता है तो दोनों ब्रांचेस पर करंट सेम डिवाइड हो जाएगा, I/2 तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, ओके, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मतलब यहाँ का पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल। ओके, वैसे वर्टिकल है, देखिए दिस इज वर्टिकल, अब यहाँ पर वर्टिकल है, देखिए 1 2 3, तो ये तीनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल, ये दोनों तीनों पॉइंट्स यहाँ पर इक्विपोटेंशियल, और ये भी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम एक्सिस का ऊपर का पार्ट देते हैं तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन नीचे भी रेजिस्टेंस की, तो ये सिमेट्रिक हो जाती है, ठीक है। नो, अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, सपोज इसको हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, नीचे का जो पार्ट है उसको होल्ड करके ऐसे ऊपर हम इसके ऊपर रखते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड हो जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड हो जाता है। अब ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो जाता है तो इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसा जोड़ देते हैं हम, तो ये दो रेजिस्टेंसेस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, आर और आर अगर पैरेलल होता है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2, मतलब इमेजिन कीजिए ये दो पॉइंट हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिए, तो ये R और ये R पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, और उनका इक्विवेलेंट क्या होगा फिर R/2, जो यहाँ पर दिखाया है ना। अब देखिए ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड हो जाता है, अगर ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड हो जाता है, ओके, ये पॉइंट अगर यहाँ पर कोइंसाइड हो जाता है तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों नहीं, देखिए अगर ये पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड हो जाता है, इमेजिन कीजिए ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में चला जाएगा, है ना, और ये पॉइंट यहां पर कोइंसाइड होने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आएगा, तो अगर R और R वैल्यू के दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल कनेक्टेड हो जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2। देखिए ये रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड, तो यहाँ पर R/2 वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2। ओके, अब जब हम ये इसके ऊपर कोइंसाइड करते हैं तो देखिए these two resistances are parallel, these two resistances are also parallel, तो इनकी वैल्यूज R/2 समझ में आ रहा है आपको। ओके, ये रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट अगर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, हम कोइंसाइड कर देते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, और सो ऑन। ओके, तो इस तरह से ये R/2, ये R/2 एंड दिस इज आल्सो R/2, मतलब ये दोनों भी रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे डायग्राम और इजी हो गई। देखिए यहाँ पर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, R/2 प्लस R/2 कितना होगा, R, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर, देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R। वैसे ये दोनों भी सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R, इसका इक्विवेलेंट R, इसका इक्विवेलेंट भी R हो जाता है ना। अब देखिए फिर से न्यू डायग्राम क्या होगी, A टर्मिनल, अब ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर जिसकी वैल्यू कितनी है, R/2, राइट। अब देखिए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन R और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन R, ये दो एक दूसरे को पैरेलल कनेक्टेड है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, R/2, तो यहाँ पर लिखते हैं R/2। ओके, इन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या होगा, R/2, एंड दिस इज लास्ट वन, ओके, R/2, ये B टर्मिनल। नाउ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और अब R/2 वैल्यू
4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट मतलब जस्ट एडिशन होगी। देखिए r/2 प्लस r/2 r/2 प्लस r/2 r प्लस r दैट इज 2r, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 डायग्राम्स है और तीनों डायग्राम्स पिरामिड जैसे है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इसका बेस ट्रायंगुलर है और एक टॉप पॉइंट है यहाँ पर। अब ये पिरामिड है लेकिन उसका बेस स्क्वायर है, ओके, और टॉप पर एक ही पॉइंट है। और दिस इज अनदर काइंड ऑफ पिरामिड जिसका बेस तो स्क्वायर है, ओके, और ऊपर भी यहाँ पर एक एज है। देखिए मतलब 3 डायमेंशनल, इसे हम 3 डायमेंशनल पिरामिड्स भी कह सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, ओके। अब पहले डायग्राम देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सब जितने भी हम नेटवर्क्स रेजिस्टेंस के कंसीडर करने वाले, ये सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए है, ओके। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होंगे R R R R R R। तो यहाँ पर टोटल कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? फिर 6 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट I आ जाता है, वही टेक्निक यहाँ पर हमें अप्लाई करनी होगी। अब रेजिस्टेंसेस सेम है, इसका मतलब तीनों ब्रांचेस अक्रॉस सेम करंट यहाँ पर फ्लो जाता है ना। देखिए I/3 I/3 एंड I/3। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? V होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो गए। इसका मतलब फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस करंट पास होगा क्या? नहीं, इसमें से करंट पास नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर अगर आइसोलेट कर देते और डिस्कनेक्ट भी कर देते, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा अगर हम कंसीडर कर देते, तो डायग्राम देखिए अब कैसे होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में और ये भी 2 रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब डायग्राम कैसे होगी? यहाँ पर A टर्मिनल, इनके बीच ओके B टर्मिनल, एक रेजिस्टेंस है। अब ये 2 टर्मिनल्स पैरेलल कनेक्टेड है लाइक दिस, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये थर्ड, ओके, तो यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्टेड है। अब इजी है ना ये? देखिए R R R R। अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R। इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R, और ये R रेजिस्टेंस। फिर ये 2R 2R एंड R ऑल आर कनेक्टेड पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस ये वाला इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते 2R, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 + 1 + 1, ओके। सो दिस इज 4/2R, राइट स्टूडेंट? नाउ देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, तो कितना होगा ये? R/2। तो इस पिरामिड में बिटवीन A एंड B इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R/2। अब ये नेक्स्ट पिरामिड डायग्राम देखिए जिसका बेस यहाँ पर स्क्वायर है, ओके। तो ये पिरामिड का बेस है स्क्वायर। अब इसके ऊपर ओके ये एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर टॉप पॉइंट हम कहेंगे इसको। देखिए अगर इसको ऊपर की तरफ से हम देखते हैं, इमेजिन करना है आपको, ठीक है। ऊपर की तरफ से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर ये डायग्राम कैसे होगी? देखिए A टर्मिनल, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ओके, B टर्मिनल। तो पहले हम यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ऐसा स्क्वायर रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू R है ना। तो ये स्क्वायर दिखेगा हमें, स्क्वायर बेस होगा। और ये ऊपर का जो पॉइंट है, ये ऊपर का पॉइंट हमें यहाँ पर सेंटर में दिखेगा, यहाँ पर है ना, सेंटर में दिखेगा। देखिए आपको इमेजिन करना होगा, टॉप व्यू अगर हम देखते हैं तो ये स्क्वायर दिखेगा पहले, यहाँ पर A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट, ओके। और ऊपर से अगर देखते हैं तो ये पॉइंट कहां पर अपीयर होगा हमें? एट द सेंटर। अब A, ओके, एंड दिस टॉप पॉइंट, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे अपीयर होगा हमें, राइट। देन टॉप पॉइंट और B, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस हमें ऐसा दिखाई देगा। देन ये वाला रेजिस्टेंस ये ऐसे,
राइट, एंड दिस रेजिस्टेंस अपीयर लाइक दिस। तो समझ में आ गया आपको? या फिर एक काम कर देते हैं, सपोज ये वायर से बना है ना, कंडक्टिंग वायर से बना है। ओके, कितने वायर्स होंगे यहाँ पर? 8 वायर्स होंगे। अब क्या करना है, ये वायर से बने वाला पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है। अब ऊपर का जो पॉइंट है उसको अगर हम प्रेस कर देते हैं, इमेजिन कीजिए इसको हमने ऐसा दबा दिया, ठीक है, तो दबा देने के बाद क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ सेंटर पे आएगा। ओके, और बाकी ये चारों रेजिस्टेंसेस ऐसे दिखेंगे हमें प्रेस करने के बाद, या फिर ऊपर से इमेजिन कीजिए कैसा दिखता होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, बाकी के रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम इससे पहले हमने डिस्कस किए, इससे ये आसान हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ से अगर करंट आ जाता है तो तीनों पाथ पर करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ बी पॉइंट पर तीनों पाथ से आने वाले करंट्स कैसे होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ का जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, यहाँ जाने के बाद इधर से हाफ और इधर से हाफ, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगा। यहाँ का जो करंट होगा, ओके, ये करंट यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर आइसोलेट दिखा सकते हैं। ओके, तो ये लॉजिक पहले से हमारा क्लियर है। अब देखिए, दिस आर एंड दिस आर आर कनेक्टेड सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट होगा 2R। अब यहाँ पर भी ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R। अब 2R एंड दिस R पैरेलल है ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? फिर देखिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2R एंड दिस 1R आर कनेक्टेड पैरेलल, तो दोनों का प्रोडक्ट, ओके, मतलब R इंटू 2R डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन R प्लस 2R, तो ये होगा 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R, तो ये आएगा 2R बाय 3। ओके, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा फिर? 2R बाय 3। वैसे इसका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा? 2R बाय 3, राइट स्टूडेंट। अब देखिए, दिस रेजिस्टेंस R, तो R 2R by 3 and this R are connected in series, ओके, और फिर ये पैरेलल होगा इनके साथ 2R by 3। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो ना। अगर इसको आप कंप्लीट करते हो, यहाँ पर R इक्विवेलेंट आ जाएगा 8R डिवाइडेड बाय 15, ये इतनी वैल्यू आ जाती है इसका। आप कंप्लीट कर दीजिए इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट पिरामिड, दिस इज 3 डायमेंशनल पिरामिड है ना। अब इसका बेस स्क्वायर है, यहाँ पर ये इसको हम बेस कहेंगे, बेस स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर टोटल 9 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये पॉइंट अलोंग द एज हमने लिया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर पॉइंट लिया हमने, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो इसका अक्रॉस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए पॉइंट, तो करंट यहाँ पर आएगा I, ठीक है, और यहाँ पर 3 वेज है, देखिए 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल सपोज V होगा, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा? V होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा। ओके, तो फिर हम ये दो पॉइंट के बीच ये जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल, तो इस रेजिस्टेंस से करंट पास नहीं होगा। वैसे देखिए बी पॉइंट, ओके, तो यहां से करंट आएगा, मतलब यहां पर एक पोटेंशियल होगा V डैश, और यहां पर भी पोटेंशियल होगा V डैश। जैसे देखिए, जैसे ए पॉइंट से करंट यहाँ पर आ जाता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू दिस रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। ओके, वैसे दोनों पॉइंट से सेम करंट बी के तरफ आते हैं, तो ये दोनों पॉइंट भी सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। देखिए, इस रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये भी रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, अब ये पोटेंशियल V और V डैश है, तो यहाँ पर करंट हो सकता है। नो, अब नेक्स्ट डायग्राम कैसे होगी? देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट, ओके,
और ये बी पॉइंट है। अब ये वाला रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा और ये रेजिस्टेंस होगा। तो डायग्राम ऐसी होगी, देखिए ये। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। वैसे अब यहाँ पर डायग्राम कैसे होगी, देखिए। ये ऐसी डायग्राम होगी। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ओके। ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा एंड ये रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो इनके बीच अब आपको इमेजिन करना होगा, देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस हमने निगलेक्ट कर दिया और यहाँ का भी रेजिस्टेंस हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आर 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 आर, ठीक है। अब ये तो रेजिस्टेंस हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो इसको विड्रॉ करते हैं। अब देखिए एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से यहां तक इक्विवेलेंट कितना होगा इनका, कितना होगा, R प्लस R दैट इज 3R, राइट। अब यहां पर भी देखिए R R R, तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका भी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3R। अब न्यू डायग्राम कैसे होगी, यहाँ पर A टर्मिनल, ओके, यहाँ पर B टर्मिनल। अब लेफ्ट साइड वाला आर्म देखिए, इक्विवेलेंट कितना है इसका, 3R, ये 3R आएगा ऐसा। और इधर वाला ये भी यहाँ पर ऐसा 3R होगा, राइट स्टूडेंट। अब ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, है ना। 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3R/5। इसको भी आपको कंप्लीट करना है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरह के कुछ डायग्राम्स एग्जाम में आ सकते हैं, दैट इज इनफिनिट सीरीज, है ना। देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन अ पैटर्न एज इन फिगर। देखिए यहाँ पर R रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस R R R, ओके। तो यहाँ पर ये इनफिनिट सीरीज है, तो ये लास्ट यूनिट होगा इनफिनिट सीरीज का। तो A और B पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 3R, ओके। नाउ दिस 3R इज अगेन इन पैरेलल विद दिस R, तो यहाँ पर हम इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट दिस इज 1 यूनिट, ओके, ये 1 यूनिट होता है। तो इनफिनिट, देखिए यहाँ पर ये लास्ट बट 1 यूनिट होगा और ये लास्ट यूनिट होगा यहाँ पर, ओके। देखिए दिस इज 1 यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, दिस इज इनफिनिट, ये इनफिनिट यूनिट होगा। अब इनफिनिट यूनिट, तो यहां तक जितना भी इक्विवेलेंट होगा, लेट इट इज कंसीडर एज x, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसे होगी, देखिए A टर्मिनल, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा R, ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा R, B पॉइंट और रेजिस्टेंस होगा R। अब यहाँ पर जो इनफिनिट सीरीज है उसका इक्विवेलेंट लेट इट इज कंसीडर x, तो ये x जो होगा इट विल बी पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस, ओके। x का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफिनिट यूनिट, ओके। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब देखें x और R ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तो Rp की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, दोनों का प्रोडक्ट मतलब XR डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन प्लस दैट मींस x प्लस R, ओके। अब इसका इक्विवेलेंट हो जाता है Rp। तो डायग्राम कैसे होगी यहाँ पर, A टर्मिनल, देन R रेजिस्टेंस, B टर्मिनल, R रेजिस्टेंस, और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, Rp, ये Rp यहाँ पर। अब देखिए तीनों भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओके। तो A और B के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, लेट इट इज RAB, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। अब ये तीनों की एडिशन करते हैं, R प्लस R 2R,
प्लस आर पी, राइट। अब आर ए बी इज इक्वल टू 2r प्लस आर पी का मतलब एक्स आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आर। ओके, अब देखिए यहां पर हम आर ए बी को x लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज अब इनफाइनाइट यूनिट का इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है। अब इसमें और एक यूनिट अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इनफाइनाइट में अगर एक यूनिट ऐड कर देते हैं तो उसका भी इक्विवेलेंट सिमिलर आ जाएगा, इक्विवेलेंट और अप्रोक्सीमेटली टू द x, है ना। इसलिए इसका a और b पॉइंट के बीच जो भी इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, x होगी। अब इसको आगे सॉल्व करना है हमें, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी यहाँ पर देखिए, x माइनस ये तो इधर आने के बाद माइनस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 2r। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है लास्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलर टू दैट। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x के लिए कोएफिशिएंट के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको पता ही है। अगर इससे हम सॉल्व करते हैं, देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, r इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3, ये वैल्यू आ जाती है। रूट 3 की वैल्यू 1.73 पता है हमें, 1.73 प्लस 1 2.73, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 2.7 r। तो अगर ये एग्जांपल आता है आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इस फॉर्मेट में, तो a और b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहता है 2.7 r स्टूडेंट्स, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डायग्राम डिस्कस की थी ये वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस नहीं है। देखिए एज शोन इन फिगर R1 R2 R3, ओके, इस तरह से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है इन इन्फिनिट सीरीज। तो ऐसे कंडीशन में फिर a और b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो नीचे यहाँ पर दिया है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस फार्मूले में आपको R1 R2 और R3 की वैल्यू रखनी होती है। ओके, तो इस तरह से a और b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर यहाँ पर R1 R2 और R3 तीनों की वैल्यू अगर सेम लेते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड, ओके, तो इस फार्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, R इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3, जिससे कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा फिर 2.7 R, राइट। स्टूडेंट्स, इस तरह की और एक इन्फिनिट सीरीज एग्जाम में आ सकती है जिसमें R1 R2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पर भी इन्फिनिट सीक्वेंस है, ओके। तब a और b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर दिया है, तो इससे हम a और b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।